A very good morning, all of you. Today we are starting with our poem Childhood. तो ये जो पोएम है इसके अंदर जो पोएट है ही इज़ ऑलवेज वंडरिंग कि उसको पता ही नहीं चला कि वो कब बड़ा हो गया, उसका चाइल्डहुड कब ख़त्म हुआ, है ना। व्हेन यू आर अ चाइल्ड यू आर इनोसेंट, आपको पता ही नहीं होता मतलब कितनी केयर फ्री और कितनी अच्छी लाइफ होती है। और जब हम बच्चे होते हैं तो हम चाहते हैं हम जल्दी से बड़े हो जाएं, और बड़े होने के बाद में वी रियलाइज द चार्म ऑफ चाइल्डहुड। तो जो ऑथर है वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बड़ा हो गया। ही इज सेइंग व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography and therefore could not be was that the day। तो वो कह रहा है कि मेरा जो बचपन है वो कब ख़त्म हो गया, क्या उस दिन जिस दिन मैं 11 साल का था हुआ उस दिन मेरा बचपन ख़त्म हो गया, या उस दिन ख़त्म हुआ जिस दिन मुझे मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन होते हैं, है ना। आज के टाइम में मतलब अगर थोड़ा बहुत भी जो कुछ अच्छा लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं हेल एंड हेवन डर की वजह से हम सब करते हैं, बिना डर के हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। या कह रहे हैं कि मैंने जिस दिन द डे आई रियलाइज्ड कि जो इमेजिनरी प्लेसेस है दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो मतलब वो 3 इंस्टेंसेस बता रहा है कि मैं 11 साल का हुआ, या जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया हेल हेवन होते हैं, या जिस दिन मैंने ये रियलाइज़ करा कि जिस दिन इमेजिनरी प्लेसेस नहीं होती हैं, तो क्या उस दिन मेरा बचपन जो है वो गया था। और देन इन द सेकेंड पैराग्राफ ही सेज व्हेन डिड माई चाइल्डहुड go, was it the time I realized that adults were not as they seemed to be? They talked of love and preached of love, but they did not act so lovingly. Was that the day? अब वो कह रहा है कि उस दिन मुझे समझ में आया था क्या कि जब मुझे बड़ों की हकीकत पता चली थी कि हमेशा बड़े प्यार की बातें करते हैं, प्यार बांटना सिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उन चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को फॉलो खुद ही नहीं करते। तो क्या जिस दिन मुझे ये चीज़ समझ में आई थी, वॉज इट द डे? So the poet, he is again repeating the same question about when did his childhood go. He wonders about the day when he started seeing the world with a new perception that adults are hypocrites and they are not as they seem to be. The adults who talked of love and preached of love and yet never behaved so lovingly, they are double-faced in reality. Was that the day when his childhood go? So that's the truth, that's the reality of life. Then the poet says, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? If I went to some forgotten place that's hidden in the infant's face, that's all I know। अब फिर वो मतलब वापस वो द पोएट वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है कि उसने अपना बचपन कहाँ खो दिया है। वो अपने आप से पूछे जा रहा है पॉसिबिलिटीज़ कि जिस दिन मैंने ये रियलाइज़ करा कि अब मतलब मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, अब मैं वही करता हूँ जो मेरी इच्छा होती है, मेरी जो सोचने की क्षमता, इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, आई एम फ्री टू थिंक, है ना। जब मेरी अपनी ओन इंडिविजुअलिटी है, मेरी एक अलग एक पर्सनैलिटी है, क्या उस दिन मैंने अपना जो चाइल्डहुड है वो एक्चुअली में खोया था। फिर अब लास्ट स्टैंजा के अंदर वो कह रहा है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। अब वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है और वो कभी भी नहीं आएगा। उसने वो ये फील करता है कि उसकी इनोसेंस जो है वो कहीं ना कहीं जा चुकी है, और वो जो अपना चाइल्डहुड है उसको वो कहाँ पर नज़र आता है, एक छोटे बच्चे के फेस के अंदर। ही हैज़ ओनली स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड विच वुड सून फेड अवे। अभी तो वो थोड़ा बहुत यंग है तो कहीं ना कहीं एक मेमोरीज है उसके चाइल्डहुड की, धीरे धीरे वो जो इन वर्ल्डली डिज़ायर्स के अंदर इतनी उससे गुम हो जाएगा कि इवन दे विल फेड अवे। सो दिस इज़ ही हैज़ कन्वेड अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज इन दिस पोएम। बहुत कुछ कह गया है पोएट इस पोएम के थ्रू, अडल्ट्स के बारे में क्या गया है, और बचपना जो होता है, इफ़ है ना, जो प्योर हार्ट जो हमारा चाइल्डहुड के अंदर होता है, अगर वही हार्ट हमारा जो कंटिन्यू करता रहे, देन दिस वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। अडल्ट्स की जो डबल फेसेडनेस होती है, जो उनकी हिपोक्रेसी होती है, अबाउट दैट ऑल्सो ही हैज़ टॉक्ड।
and he sees that जो real pleasure he is when you see a baby smiling, है ना. At that time you forget everything and that's the real pleasure, real joy. और वो जो हंस रहा है, वो जो स्माइल कर रहा है, जब कोई बड़ा हंस रहा होगा तो उस हंसी के पीछे भी उसके कहीं ना कहीं एक मोटिव होगा, कोई इरादे होंगे, लेकिन एक जो रियल हंसी है वो एक बच्चा ही हंसता है. सो आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू ऑल. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.